हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडवेव क्लासेस में। इस वीडियो में अग्निवीर, आर्मी, जीडी एवं टेक्निकल ट्रेड के लिए सदस्यता टॉपिक कवर करेंगे और इसमें वही क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में उलझाने वाले प्रश्न होते हैं। तो आप लोग सीएल से सभी क्वेश्चंस देखते जाइएगा। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श और महसूस करना, इनका जैसे आपस में संबंध है उसी प्रकार अभिवादन का संबंध किससे होगा। ऑप्शन में सर्च करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो जिस प्रकार स्पर्श को महसूस किया जाता है उसी प्रकार अभिवादन को स्वीकार किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन मैच करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, अनूठापन, पुरानापन, जिस प्रकार इन दोनों का आपस में संबंध है उसी प्रकार नयापन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप लोग शब्द सर्च करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुआ है। तो जिस प्रकार पुरानापन में अनूठापन मिल सकता है उसी प्रकार खोज में नयापन मिल सकता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। खोज और नयापन इनका आपस में संबंध है। पुरानापन में अनूठापन प्राप्त मिल सकता है, उसी प्रकार खोज से नयापन प्राप्त हो सकता है खोज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तचर और मुखबिर का आपस में संबंध जिस तरह दिया है उसी तरह संवाददाता का संबंध, ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा शब्द होगा, ऑप्शन से आप लोग सर्च करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, संवाददाता और गुप्तचर ये नियुक्त होते हैं, ये फर्स्ट का थर्ड से संबंध होगा। संवाददाता और गुप्तचर ये दोनों नियुक्त किए जाते हैं, उसी प्रकार मुखबिर और सूत्र ये सामयिक रूप से कार्य करते हैं। तो मुखबिर और सूत्र जो है ये वर्तमान की करंट की घटनाओं के बारे में कार्य करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो संवाददाता अनुपाते सूत्र होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, विशुद्ध और प्रमाणिक इनका आपस में जैसे संबंध है उसी तरह मृग तृष्णा का संबंध किससे होगा। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, भ्रम। तो विशुद्ध और प्रमाणिक के समानार्थी शब्द हैं, उसी तरह मृग तृष्णा का अर्थ होता है भ्रम, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गड़गड़ाहट और वर्षा का आपस में जिस तरह संबंध है उसी तरह ये क्वेश्चन मार्क और रात्रि ये दो शब्द, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ऑप्शन में शब्द दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, अंधेरा। तो जिस प्रकार वर्षा के समय गड़गड़ाहट होती है उसी तरह रात्रि के समय अंधेरा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक प्रकाशक का आपस में जैसे संबंध है उसी तरह फिल्म का संबंध किससे होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, निर्देशक। जिस प्रकार पुस्तक को प्रकाशक बनाता है उसी तरह फिल्म को निर्देशक बनाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी और नवंबर का जिस तरह आपस में संबंध है उसी तरह रविवार का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, शुक्रवार से। तो जिस प्रकार जनवरी वर्ष का प्रथम माह है और नवंबर वर्ष का अंतिम माह के पहले का माह है, मतलब अंतिम माह दिसंबर होता है उसके पहले नवंबर, तो इस तरह संबंध है। उसी तरह रविवार सप्ताह का प्रथम दिन है और शुक्रवार सप्ताह के अंतिम दिन के पहले का दिन है, इसलिए ये सेट होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समाचार पत्र पाठक का जैसे संबंध है आपस में उसी तरह रोटी का संबंध किससे होगा। तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट ऑप्शन मैच करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, उपभोक्ता से। जिस प्रकार समाचार पत्र पाठक के लिए प्रकाशित किए जाते हैं या समाचार पत्रों का प्रकाशन पाठक के लिए होता है उसी प्रकार रोटी उपभोक्ता के लिए बनाई जाती है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह उपभोक्ता होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैमरा और लेंस का जिस तरह आपस में संबंध है उसी तरह फ्लैश का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बल्ब, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। जिस प्रकार कैमरे का मुख्य भाग लेंस होता है उसी प्रकार
फ्लैश का मुख्य भाग बल्ब होता है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क की जगह बल्ब होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा जूल के समरूप युग्म चुनिए। जिस प्रकार ऊर्जा और जूल का आपस में संबंध है उसी प्रकार ऑप्शन में हमें सर्च करना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, प्रतिरोध और ओम। जिस प्रकार ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है उसी तरह प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुरक्षित और निरापद ये दोनों का संबंध जिस प्रकार एक दूसरे से है उसी तरह रक्षा करना का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग पता करेंगे कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, चौकसी करना। जैसे सुरक्षित का विलोम विपरीत होता है निरापद, उसी प्रकार रक्षा करना का विपरीत होगा चौकसी करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। सॉरी, ये पर्यायवाची शब्द हैं, सुरक्षित और निरापद ये पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द नहीं है। इसी तरह रक्षा करने का पर्यायवाची चौकसी करना, ये दोनों का सेम अर्थ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मरुद्यान और मरुस्थल का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क और सागर का संबंध किससे हो। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, द्वीप। जिस प्रकार मरुस्थल में मरुद्यान पाया जाता है उसी प्रकार सागर में द्वीप पाए जाते हैं, तो इससे ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिपाही रेजिमेंट जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी तरह घोड़ा का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कौन सा शब्द होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, झुंड। जिस प्रकार सिपाहियों के समूह को रेजिमेंट कहते हैं उसी प्रकार घोड़ों के समूह को झुंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फोटो और फिल्म का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी तरह फोटो स्टेट का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, कागज से। जिस प्रकार फोटो को फिल्म पर उतारी जाती है उसी तरह फोटो स्टेट को कागज पर उतारा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ये सभी प्रश्न उलझाने वाले होते हैं एग्जाम में, आप लोग सीरियल से और केयरफुली होकर के देखते जाइएगा एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धागा और कपड़े का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी तरह तार का संबंध किससे होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, जाली से। जैसे धागा से कपड़ा बनता है जिस प्रकार धागे से कपड़ा बनता है उसी प्रकार तार से जाली बनती है। क्वेश्चन मार्क की जगह जाली होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द्विशाखन और विभाजन का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी तरह विरक्ति का संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, अरुचि से। जिस प्रकार द्विशाखन और विभाजन ये समानार्थी शब्द है, द्विशाखन और विभाजन का एक ही अर्थ होता है उसी तरह विरक्ति और अरुचि दोनों का अर्थ सेम होता है, समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और कलम का जिस प्रकार आपस में संबंध है, तो यहाँ पर दोनों शब्द चयन करना है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट होगा, पेंटर और कैनवास। जिस प्रकार लेखक कलम से लिखता है तो उसी प्रकार पेंटर कैनवास पर चित्र बनाता है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक अर्थात खाद और फसल का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी प्रकार आपको ऑप्शन में सर्च करना है वो दो शब्द कौन से प्रयुक्त होंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, पुष्टिकारक अर्थात टॉनिक और शरीर। तो जिस प्रकार फसल के उत्पादन के लिए अर्थात फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए खाद अर्थात उर्वरक का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार टॉनिक शरीर को स्वस्थ रखता है या टॉनिक से शरीर को स्वस्थ रखा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो सेम संबंध ही इसमें सर्च करना होता है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घनिष्ठ और अपरिचित का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी तरह आपको क्वेश्चन मार्क की जगह वो दोनों शब्द सर्च करना है ऑप्शन से।
तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, दिलचस्पी और उदासीनता का। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ये विपरीत है, घनिष्ठ और अपरिचित। उसी तरह दिलचस्पी और उदासीनता ये दोनों आपस में विपरीत हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख और अभिव्यक्ति का जिस तरह आपस में संबंध है उसी तरह संगीत का संबंध किससे होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ध्वनि से। जिस प्रकार मुख से अभिव्यक्ति होती है उसी तरह संगीत से ध्वनि निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिवस और रात्रि का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी तरह गोधूलि बेला का संबंध किससे होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। ये विपरीत शब्द है, दिवस का रात्रि या दिन का रात। उसी प्रकार गोधूलि बेला का विपरीत होता है उषा काल। ये सूर्यास्त के बाद का समय है और ये सूर्योदय के पहले का समय है उषा काल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो और श्रोता का आपस में जिस प्रकार संबंध है तो चलचित्र का संबंध किससे होगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है, दर्शक। जिस प्रकार रेडियो को श्रवण करने वालों को श्रोता कहते हैं उसी तरह चलचित्र अर्थात टेलीविजन देखने वाले को दर्शक कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु और श्वास का जिस तरह आपस में संबंध है तो रक्त का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग सही शब्द का चयन करेंगे ऑप्शन से। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, परिसंचरण। जिस प्रकार वायु को श्वास की प्रक्रिया द्वारा शरीर के भीतर ले जाते हैं उसी प्रकार रक्त को परिसंचरण के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्ताल्पता रक्त का संबंध आपस में जिस तरह है उसी तरह अराजकता का संबंध किससे होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, सरकार। जिस प्रकार रक्त की कमी से रक्ताल्पता होती है, रक्ताल्पता नामक बीमारी होती है या रोग होता है, उसी तरह सरकार के नहीं रहने से अराजकता फैलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेखक और उपन्यास का जिस प्रकार आपस में संबंध है तो अभिकल्पक का संबंध किससे होगा? इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, पोशाक से। यहाँ पर ध्यान रखें कि जिस प्रकार लेखक उपन्यास को लिखते हैं उसी प्रकार अभिकल्पक पोशाक का डिजाइन तैयार करते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्ली और फेलाइन का जिस तरह आपस में संबंध है उसी तरह घोड़े का संबंध किससे होगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, एक्विन। जिस प्रकार फेलाइन प्रजाति का एक सदस्य बिल्ली है उसी प्रकार एक्विन प्रजाति का एक सदस्य घोड़ा कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्माण करना और नष्ट करना का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी तरह संघनित करना का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, प्रसार करना। निर्माण करना और नष्ट करना एक दूसरे के विपरीत हैं दोनों शब्द। उसी तरह संघनित करना और प्रसार करना ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका, चलचित्र और दर्शक गण का आपस में जिस प्रकार संबंध है उसी तरह गिरजाघर का संबंध किससे होगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग मैच करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है, भक्त मंडली। जिस प्रकार दर्शक गण चलचित्र देखते हैं उसी प्रकार भक्त मंडली गिरजाघर में प्रार्थना करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नगर और देश का जिस प्रकार आपस में संबंध है तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा? इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, सौरमंडल। जिस प्रकार नगर देश का एक हिस्सा है उसी तरह पृथ्वी सौरमंडल का एक हिस्सा है। सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह पाए जाते हैं तो पृथ्वी भी सौरमंडल का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वरता और अनेक रूपता का जिस प्रकार आपस में संबंध है तो अपरिष्कृत का संबंध किससे होगा? ऑप्शन चार दिए हुए हैं आपके सामने।
इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, परिष्करण। जिस प्रकार एक स्वरता का विलोम विपरीत होता है अनेक रूपता, उसी प्रकार अपरिष्कृत का विलोम होता है विपरीत होता है परिष्करण। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुगदी और कागज का जिस प्रकार आपस में संबंध है तो सन का संबंध किससे होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, रस्सी से। जिस प्रकार लुगदी से कागज बनाया जाता है उसी प्रकार सन से रस्सी बनाई जाती है, अतः ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन और प्रबल का जिस प्रकार आपस में संबंध है तो उसी तरह सूक्ष्मदर्शी का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आवर्धन करना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो जिस प्रकार माइक्रोफोन आवाज़ को प्रबल करता है, लाउड यानी आवाज़ को प्रबल करता है, उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तुओं को आवर्धन करता है, अर्थात मतलब बड़ा करके दिखाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कप और ओंठ का जिस प्रकार आपस में संबंध है तो पक्षी का संबंध किससे होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, घास से। जिस प्रकार ओंठ का प्रयोग कप का प्रयोग ओंठ के द्वारा कुछ पीने के लिए किया जाता है तो पकड़ करके, उसी तरह पक्षी जो है अपने चोंच का प्रयोग घास पकड़ने के लिए करते हैं और उसी से घोंसले आदि का निर्माण करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, पक्षी का घास से संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिल्पी और छेनी का जिस प्रकार आपस में संबंध है तो उसी प्रकार लेखक का संबंध किससे होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, पेन। जिस प्रकार शिल्पकारी से छेनी का प्रयोग शिल्पी करने के लिए करते हैं या शिल्पी में करते हैं, उसी प्रकार लेखन करने के लिए लेखक पेन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रूर और दयालु का जिस प्रकार आपस में संबंध है, यहाँ पर क्रूर और दयालु 2 शब्द दिए गए हैं, उसी प्रकार नम्रता का संबंध किससे होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, दर्प। दर्प का अर्थात घमंड होता है। तो जिस प्रकार क्रूर का विलोम होता है दयालु, उसी प्रकार नम्रता का विलोम शब्द होता है घमंड, अर्थात दर्प। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कीट और मक्खी का जिस प्रकार आपस में संबंध है, कीट और मक्खी आपस में ये संबंधित है जिस प्रकार, उसी तरह स्तनपायी का संबंध किससे होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, मानव। जिस प्रकार मक्खी एक कीट है तो उसी तरह मानव एक स्तनपायी है, तो इससे संबंध होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुत्ता और श्वानीय जिस प्रकार आपस में संबंधित है उसी तरह घोड़ा किससे संबंधित होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, खुर से। जिस प्रकार कुत्ता एक श्वानीय जानवर है तो उसी प्रकार घोड़ा एक खुर वाला जानवर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेंगची और मेढक का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी प्रकार शावक का संबंध किससे होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, सिंह। तो जिस प्रकार मेढक के बच्चे को बेंगची कहा जाता है उसी प्रकार सिंह अर्थात शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्वालामुखी और लावा का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी तरह अग्नि का संबंध किससे होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, भस्म। जिस प्रकार ज्वालामुखी से लावा निकलता है उसी प्रकार अग्नि से भस्म की प्राप्ति होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नेकलेस अर्थात कंठी और श्रृंगार का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी प्रकार 2 शब्द का चयन करना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, पदक, मेडल अर्थात पदक, और यहाँ पर सम्मान। तो जिस प्रकार नेकलेस ये पहनने के लिए श्रृंगार के लिए पहना जाता है, नेकलेस अर्थात कंठी, उसी प्रकार पदक सम्मान के लिए दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ये सम्मान के रूप में पदक दिया जाता है किसी व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
बृहत और विशाल जिस प्रकार आपस में संबंधित है उसी तरह दो शब्दों का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। गोल, मटोल और मोटा ये आपस में संबंधित होगी। बृहत और विशाल ये समानार्थी शब्द हैं, इनका दोनों का एक ही अर्थ है। उसी प्रकार गोल, मटोल और मोटा ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, तो इससे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टोकना और बोलना यानी बीच में बोलना, टोकने का अर्थ होता है, और बोलने में जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी प्रकार दो शब्दों का चयन करना है। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। घुसपैठ और प्रवेश का आपस में संबंध होगा। जिस प्रकार टोकना का अर्थ होता है किसी वक्ता के बोलने के क्रम में व्यवधान उपस्थित करना, उसी प्रकार घुसपैठ का भी अर्थ होता है व्यवधान उपस्थित करता है, ये भी घुसपैठ। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रोत्साहित करना और रोक लगाना का संबंध जिस प्रकार आपस में है उसी प्रकार ऑप्शन का चयन करना है दो शब्दों का। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। दुर्लभता और अधिशेष का आपस में संबंध होगा। तो प्रोत्साहित करना का विलोम होता है रोक लगाना, उसी प्रकार दुर्लभता का विलोम होगा अधिशेष। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुर्गी और अंडे का जिस प्रकार आपस में संबंध है, यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, तो पेड़ का संबंध किससे होगा, ये ऑप्शन का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बीज। जिस प्रकार यहाँ पर देखिएगा मुर्गी अंडा देती है और उसके निषेचन के बाद चूजे पैदा होते हैं, उसी प्रकार पेड़ बीज देते हैं या बीज उत्पन्न करते हैं और बीज से फिर पौधे उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अध्यापक और छात्र का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी तरह धर्म गुरु का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा शिष्य से। जिस प्रकार अध्यापक छात्रों को शिक्षा देता है अर्थात उनका मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार धर्मगुरु अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पोस्टर और दीवार का जिस प्रकार आपस में संबंध है तो फोटोग्राफ का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन आप लोग मैच करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है फ्रेम से। जिस प्रकार पोस्टर को दीवार पर चिपकाया जाता है उसी प्रकार फोटोग्राफ को फ्रेम पर लगाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। इसका ऑप्शन फ्रेम में लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिम्फनी और संगीतकार का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी प्रकार चित्रकार का संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है फ्रेस्को से। तो यहाँ पर देखिएगा सिम्फनी एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए जटिल तथा लंबी संगीत रचना है। तो इससे इसी तरह चित्रकार जो है, तो यहाँ पर दीवार या छत की भीतरी सतह पर गीले प्लस्तर पर चित्र को फ्रेस्को कहा जाता है। तो ये यहाँ पर चित्र दिया हुआ है चित्रकार, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चित्रकार का संबंध फ्रेस्को से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुस्तक और शिल्प का आपस में जिस प्रकार संबंध है उसी तरह कपड़े का संबंध किससे होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है यहाँ पर। तो जिस प्रकार पुस्तकों को शेल्फ में व्यवस्थित रूप से रखा जाता है उसी प्रकार कपड़ों को वार्डरोब में व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रामोफोन और रिकॉर्ड का जिस प्रकार आपस में संबंध है तो वीडियो का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा कैसेट से। जिस प्रकार ग्रामोफोन प्लास्टिक की पतली एक गोलाकार वस्तु है जिस पर रिकॉर्ड अर्थात आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, विशेषतः संगीत रिकॉर्ड किया जाता है, उसी प्रकार वीडियो को कैसेट या मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पक्षी और पंख का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी प्रकार मत्स्य अर्थात मछली का संबंध किससे होगा। तो
तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा सल्क से। जिस प्रकार पक्षी का शरीर पंखों से ढका रहता है उसी प्रकार मछली का शरीर सल्क से ढका रहता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उदोलन और आवश्यकता का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी प्रकार प्रयास का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा सफलता। जिस प्रकार आवश्यकता पर व्यक्ति उद्दोलित होता है या उद्दोलन होता है व्यक्ति को, उसी प्रकार सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंपायर और खेल का जिस प्रकार आपस में संबंध है तो उसी प्रकार शब्दों का चयन करना है। 2 शब्द कौन से यहाँ पर होंगे। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा मध्यस्थ का वाद विवाद से संबंध होगा। तो जिस प्रकार अंपायर खेल पर नियंत्रण रखता है या नियंत्रित रखता है उसी प्रकार मध्यस्थता से वाद विवाद भी नियंत्रित रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छेनी और मूर्तिकार। यहाँ पर देखिए 2 शब्द दिए गए हैं। छेनी और मूर्तिकार का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी प्रकार हैंगा अर्थात हेरो का संबंध किससे होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है माली से। जिस प्रकार छेनी मूर्तिकार का एक हथियार है उसी प्रकार हैरो माली का एक हथियार है या औजार है, तो यहाँ पर ये औजार दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टालना और स्थगन ये जिस तरह आपस में संबंधित है उसी तरह निगमन का संबंध किससे होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है अनुमान करना। जिस प्रकार टालना का अर्थ है कि किसी कार्य को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना, उसी तरह स्थगन का भी सेम अर्थ है, तो ये दोनों समानार्थी हैं। उसी प्रकार निगमन का अर्थ होता है अनुमान लगाना या अनुमान करना, तो ये समानार्थी शब्द हैं। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भेड़ मटन का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी तरह हिरण का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा वेनिजन। जिस प्रकार बकरी और भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है उसी प्रकार हिरण के मांस को यहाँ पर वेनिजन कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख, प्राकृतिक और कृत्रिम जिस प्रकार आपस में संबंधित है उसी प्रकार कपास का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, तो इसका थर्ड शब्द का फर्स्ट से संबंध होगा, क्योंकि कपास एक प्राकृतिक रेशा है उसी प्रकार नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, तो इसलिए यहाँ पर सेट होगा ये शब्द, क्वेश्चन मार्क की जगह नायलॉन होगा। ये कृत्रिम रेशा है और कपास एक प्राकृतिक रेशा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्मृति लोप और स्मृति का संबंध जिस तरह है उसी तरह लकवा का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है गति। जिस प्रकार स्मृति के लुप्त हो जाने की अवस्था को स्मृति लोप कहा जाता है उसी प्रकार गति में अवरोध उत्पन्न होना ये लकवा कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डरावना और मनोहर जिस प्रकार आपस में संबंधित है उसी तरह विनाशक का संबंध किससे होगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है अनपकारक। जिस प्रकार डरावना और मनोहर एक दूसरे के विलोम शब्द हैं या विपरीत हैं उसी प्रकार विनाशक का विपरीत होता है अनपकारक। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो और वायरस का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी तरह एंथ्रेक्स का संबंध किससे होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है बैक्टीरिया से। जिस प्रकार पोलियो का कारक वायरस है उसी प्रकार एंथ्रेक्स का कारक है बैक्टीरिया। ये एंथ्रेक्स नामक बीमारी या रोग बैक्टीरिया से होता है जिस प्रकार पोलियो वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कचरा और घर का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी प्रकार अधात्री का संबंध किससे होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है कारखाना से। जिस प्रकार घर से निकले अपशिष्ट पदार्थ या बेकार पदार्थ को कचरा कहा जाता है उसी प्रकार कारखाने से निकले बेकार पदार्थ को अधात्री कहते हैं, कारखाने से जो कचरा निकलता है, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंखा और पंख का जिस प्रकार आपस में संबंध है उसी तरह पहिया का संबंध किससे होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा आरे। आरे का अर्थ होता है रिम, यहाँ पर ये रिम कहलाता है। तो जिस प्रकार पंखा पंख
पंख पंखा का एक हिस्सा है, भाग है। उसी प्रकार रिम या आरे पहिया का एक हिस्सा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईंट और दीवार का जिस प्रकार आपस में संबंध है, यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, उसी तरह सेल अर्थात कोशिकाओं का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ऊतक से। जिस प्रकार ईंटों के द्वारा दीवार का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है। सेल अर्थात कोशिका कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गज और इंच जिस प्रकार आपस में संबंधित है, उसी तरह क्वार्ट और क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर नया शब्द देखिए कौन सा आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, गैलन। जिस प्रकार गज और इंच ये लंबाई की इकाइयाँ हैं, उसी तरह क्वार्ट और गैलन का अर्थ गैलन आयतन। ये गैलन और क्वार्ट आयतन दोनों आयतन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, या आयतन की क्षमता को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीर्थयात्री और काफिला का जिस प्रकार आपस में संबंध है, तो दंगाई का संबंध किससे होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, गिरोह। जिस प्रकार तीर्थयात्री काफिले में तीर्थ यात्रा करते हैं, उसी प्रकार दंगाई गिरोह बना करके गड़बड़ी फैलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गधा और रेंकना का संबंध जिस प्रकार आपस में है, उसी तरह बंदर का संबंध किससे होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, चहकना। अर्थात यहाँ पर बक बक की आवाज़ करना, या चैटर भी इसको बोलते हैं। तो ये गधा की आवाज़ को रेंकना, गधे की आवाज़ को, उसी प्रकार बंदर की आवाज़ को चहकना। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। कपी और गिलबिलाना का संबंध जिस प्रकार है, उसी तरह ऊँट का संबंध किससे होगा? अब ये यहाँ पर ये आवाज़ दी है, कपी की आवाज़ को गिलबिलाना कहते हैं, या चहकना। उसी तरह ऊँट द्वारा की जाने वाली आवाज़ को घुरघुराना कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कीटनाशक और पौधा का जिस प्रकार आपस में संबंध है, उसी तरह ये 2 शब्दों का चयन करना है यहाँ पर। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, टीकाकरण और शिशु। जिस प्रकार कीटनाशक कीटों से पौधों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार टीकाकरण शिशुओं के रोगों से रक्षा करते हैं। तो इससे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाक और चेहरे का जिस प्रकार आपस में संबंध है, उसी तरह उंगली का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, हथेली से। तो जिस प्रकार नाक चेहरे के ऊपर का एक भाग होता है, तो उसी तरह यहाँ पर देखिएगा उंगली हथेली का एक भाग होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पास्कल और दाब का जिस प्रकार आपस में संबंध है, तो यहाँ पर 2 शब्दों का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, जूल और कार्य। जिस प्रकार दाब का मात्रक पास्कल होता है, दाब की इकाई, उसी तरह कार्य का मात्रक जूल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुस्तक और पृष्ठ का जिस प्रकार आपस में संबंध है, उसी तरह सीढ़ी का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, कदम। जिस प्रकार बहुत से पृष्ठों को, पेजों को मिलाकर पुस्तक बनाई जाती है, उसी तरह बहुत से कदम मिलाकर के सीढ़ी का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेना और सैनिक का जिस प्रकार आपस में संबंध है, उसी तरह यहाँ पर 2 शब्दों का चयन करना है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, मंडली और कलाकार। जिस प्रकार सैनिकों के संगठित समूह को सेना कहा जाता है, उसी प्रकार कलाकारों के संगठित समूह को मंडली कहा जाता है। जब बहुत सारे कलाकार होते हैं एक साथ, वो मंडली कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओम और प्रतिरोध का जिस प्रकार आपस में संबंध है, उसी प्रकार 2 शब्दों का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, हेक्टेयर और क्षेत्रफल। जिस प्रकार ओम प्रतिरोध का मात्रक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर हेक्टेयर क्षेत्रफल की इकाई है। तो सेम यहाँ पर पहले इकाई दी हुई है, तो इसलिए इकाई यहाँ भी सर्च करेंगे ऑप्शन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मछली और प्लवक का जिस प्रकार आपस में संबंध है, उसी तरह मेढक का संबंध किससे होगा? ऑप्शन से हमें सर्च करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, कीट। जिस प्रकार मछली का आहार प्लवक होता है, प्लवक का अर्थ है कि नदी या समुद्र या नदी की सतह पर तैरने वाले छोटे छोटे पौधे या जीव जंतु।
तो ये मछली का आहार है। उसी प्रकार मेढक आहार कीट होते हैं, कीट जैसे मक्खी, मच्छर, इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिस प्रकार इच्छा और आकांक्षा में आपस में संबंध है, उसी प्रकार आपको सर्च करना है। यहाँ पर समानुपात का सिंबल है, क्वेश्चन मार्क है, तो ऑप्शन से सर्च करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठंडा और शीतल। तो यहाँ पर इच्छा और आकांक्षा ये समानार्थी शब्द हैं, दोनों का समान अर्थ है। उसी तरह ठंडा और शीतल ये भी आपस में समानार्थी शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तौलना और तराजू का जिस प्रकार आपस में संबंध है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन मैच करना है, दो शब्दों का चयन करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, पता लगाना रडार से। जिस प्रकार तराजू से द्रव्यमान या वस्तुओं को तौला जाता है, उसी प्रकार रडार प्रणाली से उड़ती हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तारा उसी प्रकार आकाशगंगा से संबंधित है जिस प्रकार पुष्प संबंधित है। ये खाली स्थान यहाँ पर कुछ शब्द ढूंढना, सर्च करना है ऑप्शन से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, गुलदस्ता। जिस प्रकार तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, उसी प्रकार पुष्पों के समूह को, गुच्छों को गुलदस्ता कहा जाता है। तो इससे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चित्र संबंधित है रंगीन से, उसी प्रकार अक्षर संबंधित है खाली स्थान से। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बोल्ड। जिस प्रकार चित्र को विशिष्टता प्रदान करने के लिए रंगा जाता है, रंगीन किया जाता है, उसी प्रकार अक्षर, यहाँ पर अक्षर को भी विशिष्टता प्रदान करने के लिए उसे बोल्ड किया जाता है, मतलब गहरा काला किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है, उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे है। तो ऑप्शन से सर्च करना है। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, समझौता से। तो जिस प्रकार अधिवक्ता न्यायालय में अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने के लिए बहस करता है, उसी प्रकार मध्यस्थ जो दो पार्टियों के बीच आपसी सहमति से समझौता कराता है। तो मध्यस्थता का संबंध यहाँ पर समझौते से होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुस्तक और ज्ञान कोश का जिस प्रकार आपस में संबंध है, तो उसी तरह आप लोगों को सर्च करना है, वो दो शब्दों का चयन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, सरीसृप और अजगर। तो जिस प्रकार ज्ञान कोश एक पुस्तक है जिसमें शब्द और वाक्यांश दिए होते हैं, तो क्रम से दिए गए रहते हैं, उसी प्रकार अजगर एक सरीसृप है। तो इस तरह से संबंध होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शकगण से है, तो उसी प्रकार चर्च का संबंध किससे है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आप लोगों को सर्च करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, समागम से। तो जिस प्रकार सिनेमा दर्शकगण के लिए होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उसी प्रकार चर्च समागम के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अग्निवीर आर ट्रेड के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है, और बैच ज्वाइन करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। उसमें आपको स्पेशल सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं, जहां से पूरे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं।